एक मूर्ख गधा, बाघ और शेर। घने जंगल में एक गधा रहता था। वह हमेशा कहता था कि वह बहुत बुद्धिमान है। मैं इस जंगल का सबसे बुद्धिमान गधा हूँ। ही 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 ही। उस जंगल में कोई भी जानवर गधे के साथ मुंह नहीं लग चाहता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि वो मूर्ख गधा है। अरे भागो, वो गधा आ गया। अब वो अपने उटपटांग बातें करके हमारा सिर खाएगा। एक दिन गधे ने एक बाघ को देखा और कहा, अरे बाघ, कहाँ जा रहे हो तुम दोस्त? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में सबसे बुद्धिमान कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे मैं हूँ, जंगल में सबसे बुद्धिमान मैं ही हूँ। चलो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। गधे की बात पर बाघ सहमत हो गया और जवाब देने के लिए तैयार हो गया। ये बताओ बाघ, ये घास नीले रंग का क्यों है? गधे की बात सुनकर हैरान होकर बाघ ने कहा, ये घास नीली नहीं हरी होती है। तुम गलत बोल रहे हो, घास नीली होती है और तुम्हें मुझे बताना है कि ये घास नीली क्यों होती है। बाघ भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। दोनों के बीच बहस होने लगी। इसके बाद दोनों ने तय किया कि जंगल के राजा शेर के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि घास का रंग कैसा होता है। बाघ और गधा दोनों ही शेर के सामने पहुंच गए। आज तुम दोनों यहाँ पर कैसे? आखिर क्या माजरा है? क्या हुआ बाघ, बताओ हमें। तभी गधा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, महाराज, घास का रंग नीला होता है, लेकिन ये बाघ मान ही नहीं रहा, बहस करे जा रहा है। कृपया न्याय करे और झूठ बोलने पर इस बाघ को सजा दीजिए। शेर ने कहा कि गधा सही बोल रहा है, इसलिए बाघ को 1 साल की सजा दी जाती है। ये सुनकर बाघ और जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। बाघ तुरंत ही शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, घास तो हरी होती है, इस बात पर मुझे 1 साल की सजा दे रहे हैं, आखिर क्यों? घास तो हरी ही होती है, ये बात मैं भी जानता हूँ और यहाँ मौजूद बाकी सब भी, लेकिन तुम्हें सजा इस बात की दी जा रही है कि तुम्हारे जैसा बहादुर, साहसी और समझदार प्राणी गधे जैसे मूर्ख प्राणी के साथ बहस कर रहा है। यह गलत बात है, इसी बात के लिए तुम्हें मैं सजा देता हूँ। बाघ को अपनी बेवकूफी और गलती समझ में आई। ध्यान रखो कि कभी किसी भी मूर्ख के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी के साथ बहस नहीं करता, क्योंकि उससे उसी का नुकसान होता है। अगर हम परेशानियों से बचना चाहते हैं तो मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए और उसके साथ बहस करके गलती नहीं करनी चाहिए। मूर्ख हिरण और बाघ। एक बार की बात है, एक जंगल में 2 हिरण रहते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ ही रहते थे, दोनों साथ में ही जंगल में रहते थे। एक दूसरे का साथ देते थे। किसी भी मुसीबत में पड़ते तो एक दूसरे का साथ देकर वह मुसीबत से निकलते। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था और वह बाघ जहाँ पर रहता था वहाँ पर बहुत अच्छी घास थी, हरियाली थी, क्योंकि उसके गुफा के पास कोई भी डर के मारे घास खाने नहीं जाता था। एक दिन बाघ बाहर गया था। उसी वक्त वह दोनों हिरण उस जगह पर आ गई और घास खाने लगे और दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनको हरे भरे घास खाने को मिल रही थी। वह दोनों आराम से घास खाकर वहां से चले गए और थोड़ी देर में बाघ वापस आकर देखा तो उसे मालूम चल गया कि जरूर हो न हो यहाँ से किसी ने घास खाई है। फिर उसने सोचा, चलो कल यहाँ छुप कर बैठूंगा, अगर कोई जानवर यहाँ पर घास खाने के लिए आया तो उसको पकड़ लूंगा। अगले दिन बाघ इस गुफा में छुपकर बैठा रहा और हिरण वहीं पर घास खाने के लिए आ रही थी। तभी दूसरी हिरण ने बोला, अब वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि हो ना हो बाघ को जरूर पता चल गया होगा कि हमने वहाँ से घास खाया है। डरो मत, वह तो बाहर गया होगा, चलो जल्दी से घास खाकर आ जाते हैं। जो समझदार हिरण थी वह वहां पर घास खाने के लिए गई ही नहीं, और जो मूर्ख हिरण वहां पर घास खाने के लिए गई। जब वह घास खा रही थी तभी पीछे से बाघ उसको पकड़ लेता है और दबोच कर मार कर खा लेता है। ऐसे और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। गर्भवती हिरण का बच्चा और शेर का हमला।
गहरे जंगल में गर्भवती हिरण अपने लिए घर की खोज कर रही थी। उसके बच्चे का जन्म होने वाला था, वह सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। बस अब जल्दी से रहने का कोई ठिकाना मिल जाए ताकि मैं सुरक्षित होकर अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, डरना मत, और हाँ, अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो हलचल कर देना। हिरण जंगल में इधर उधर ढूंढ रही थी कि तभी उस पर शेर का ध्यान जाता है। शेर धीरे धीरे हिरण के पास आने लगता है। उसके आंखों में खतरे की चमक दिखाई दे रही थी। तभी हिरण के पेट में जोर से हलचल शुरू हो जाती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बच्चे? आसपास कोई खतरा देख लिया क्या तुमने? अरे पर यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तुम घबराओ मत, शांत हो जाओ। हिरण आसपास अच्छे से देखती है तो उसे शेर दिखाई देता है। यह तो शेर है, इसीलिए तो मेरा बच्चा घबरा गया। कैसे भी करके इस शेर से जान बचानी होगी। हिरण थोड़ी दूर नजर डालती है तो उसे एक घनी घास की लंबी लंबी झाड़ियां दिखाई देती है। फिर क्या, हिरण पूरी ताकत से भागते हुए उस झाड़ियों में घुस जाती है। देखते ही देखते हिरण शेर की आंखों से ओझल हो जाती है। भागकर कहाँ छुपोगी तुम हिरण? एक न एक दिन तुम मेरे हाथ लग ही जाएगी। फिर शेर वहां से चला जाता है। इधर हिरण आराम से झाड़ियों की दूसरी ओर निकलती है, जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है जो तालाब किनारे थी। वहां का माहौल भी बहुत अच्छा था। देखा बच्चे, हम कितनी सुंदर जगह पर आ गए। अब यहीं पर तुम्हारा जन्म होगा। छोटे से गांव में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह हमेशा अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए खोजती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने खाने के लिए दाना ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। वह निराश हो गई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। फिर उसने एक कछुआ को देखा जो पानी के पास बैठा था। चिड़िया ने कछुए से अपनी मुश्किल सुनाई और कहा, क्या आप मुझे थोड़ा दाना दे सकते हैं? कछुआ ने मुस्कुराते हुए उसे दाना दिया। चिड़िया ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कहा और अपने बच्चों के साथ दाना खिलाया। अगले दिन चिड़िया दाना की तलाश, लेकिन उसे वापस से दाना न मिला, तो इसलिए वो बाजार में गई। वह उसे कालू कौवा मिला। उसने उससे अंडा खरीदा और फिर वो अपने घर के लिए निकली। अचानक उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखी जो बहुत भौंकी थी। चिड़िया को उस पर दया आ गई और उसने उसको एक अंडा दे दिया और फिर वो अपने घर के लिए निकली और घर पहुंचकर उसने ऑमलेट बनाया और अपने बच्चों को खिलाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल समय में साथ देना चाहिए। एक जंगल में बहुत ही सुंदर और बड़ा शेर रहता था। उसका नाम सिंहासन था। सिंहासन बहुत ही शक्तिशाली और विशाल था और उसका राजा तो सभी जंगली जानवर भी मानते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी और बादल आसमान में घेर लिए थे। शेरों का सम्राट सिंहासन भी आसमान की ओर देख रहा था। उसने महसूस किया कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। शेर ने अपनी रानी को बुलवाया और उसने अपने शानदार गुफा में जाकर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आदेश दिए। उसने अपनी सेना को भी बताया कि वे जंगल में घूम घूम कर बारिश से बचने के लिए तैयार रहें। बारिश शुरू हो गई और जंगल में हरियाली बढ़ गई। बहुत ही अच्छी खुशबू भरी गंध छाई और जंगल का माहौल सुहावना हो गया। शेर ने अपने साथियों के साथ बारिश का आनंद लिया और उन्होंने देखा कि उनके जंगल में सभी जीवन धारा बह रही है। बारिश के बाद सिंहासन ने अपने राज्य को और भी सुंदर बनाने के लिए उद्यमशीलता से काम किया। उसका जंगल एक सुंदर, हरित और खुशहाल स्थान बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने परिस्थितियों के अनुसार उचित क्रियाएं करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी है जंगल की एक छोटी सी समुद्री बस्ती की, जहां एक ऊंट, एक खरगोश और एक शेर मिलकर अद्वितीय दोस्ती का अनुभव करते थे। एक दिन सभी तीनों मिलकर एक साथ समुद्र की ओर बढ़े। ऊंट नामक दोस्त को देखकर खरगोश ने पूछा, तुम हमेशा इतने सुस्त क्यों रहते हो ऊंट भैया? ऊंट मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल खरगोश भैया, मैं तो सारा दिन आराम से बिताना पसंद करता हूं। खरगोश ने हंसते हुए कहा, लेकिन दोस्त, जीवन में कुछ करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तब एक बूंदराज शेर ने उनसे मिलकर कहा, तुम दोनों सही कह रहे हो, जीवन में मेहनत का महत्व है। फिर तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे समुद्र के किनारे पर एक साथ खेती करेंगे। ऊंट ने अपनी मेहनत से बड़ी ऊंटों की जमीन को खेत में बदला, खरगोश ने छोटे पौधों को सुरक्षित रखा और शेर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके बड़े पेड़ों को उगाने में मदद की। धीरे धीरे उनकी मेहनत फल देने लगी
समुद्र के किनारे पर एक हरित खेत बना जो सभी जीवों के लिए सुरक्षित और सुखद बन गया। तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ हंसते खेलते और उनका दोस्ती भरा संबंध बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, साझेदारी और दोस्ती से ही हम अच्छा और समृद्धि भरा जीवन जी सकते हैं। जंगल के शेर राजा सिम्बा, उनकी उम्र बहुत हो गई थी। उसकी बुद्धि और शक्ति अब कमजोर हो रही थी। शेर राजा के प्रजा में चाह बढ़ने लगी कि अब एक नया राजा चाहिए जो उनकी रक्षा और नेतृत्व कर सके। एक दिन जंगल में 4 विचित्र सवाल उठे। ये सवाल इतने अद्भुत और रहस्यमय थे कि सभी जंगलवासियों को हैरानी हुई। पहला सवाल था, जंगल का असली राजा कौन है? दूसरा सवाल था, जंगल का सबसे शक्तिशाली कौन है? तीसरा सवाल था, कौन वह जानवर है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है? और चौथा सवाल था, कौन वह है जो जंगल के प्राणियों की रक्षा कर सकता है? ये सवाल जंगल के सभी जानवरों को चिंतित कर दिया। वे सभी शेर राजा के पास गए और उनसे सवालों के बारे में पूछा। शेर राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर अपने युवा बच्चों को बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, आज जंगल के लिए एक नया राजा चुनने का समय आ गया है। यह 4 सवाल हमें उस व्यक्ति को ढूंढने में मदद करेंगे जो सबसे उपयुक्त है। शेर राजा के बच्चों ने विचार किया और फिर सभी मिलकर उन्हें जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जंगल का असली राजा उसी शेर राजा के पुत्र होगा जो सबसे शक्तिशाली हो, सबसे बुद्धिमान हो और जो जंगल की सभी जानवरों की रक्षा कर सके। शेर राजा ने अपने बच्चों को सुना और उन्हें सराहा। तुमने सही जवाब दिया है। अब तुम में से एक नया राजा बनेगा। इस तरह शेर राजा अपने पुत्र को नया राजा बनाने का निर्णय किया। उसके पुत्र ने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया और जंगल का नया राजा बनकर जंगल के लिए नेतृत्व किया। बहुत समय पहले के एक जंगल में एक बहादुर और शक्तिशाली शेर रहता था। इसका नाम सिम्बा था। सिम्बा जंगल का राजा था और उसका प्रभाव जंगल के सभी प्राणियों पर शानदार था। सिम्बा जंगल का सबसे बड़ा और सबसे शूरवीर जानवर था। उसकी माता ने उसे बचपन से ही शिक्षा दी कि वह जंगल का सच्चा राजा है और अपने जंगल की रक्षा करने का कर्तव्य है। एक दिन जंगल में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। एक दुष्ट शेर आया जंगल में और अन्य जानवरों को परेशान करने लगा। सिम्बा ने तुरंत उस दुष्ट शेर के सामने आकर खड़ा होने का निर्णय लिया। एक महायुद्ध के बाद सिम्बा ने उस दुष्ट शेर को हराया और जंगल को पुनः शांति मिली। सिम्बा ने दिखाया कि शांति और सद्गुण से भरी जीवन शैली ही वास्तविक राजा को बनाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया। जब वह उसे खाने लगा तो उसकी नुकीली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाए। ये घोषणा सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते? सब में शेर का भय था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वह उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपनी लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग न समझ ले। यदि उसके ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों न समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को ऐसा कोई अवसर न दिया जाए कि वह आप पर या आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सके।